हाल है दोस्तों। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि आप पहली बात तो देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं आसपास। और ये जो व्लॉग है वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर, इन जंगलों के बीच, कोई शोर शराबा नहीं, किसी भी तरीके की भाग दौड़ नहीं। कुछ देर के लिए ठहर जाना है, थम जाना है और ठहर के थम के उस शांति की अनुभूति करनी है, जिस शांति को महसूस करते करते बहुत से ऋषि, महर्षि, संत हमारे पृथ्वी पर आए और बहुत सा ज्ञान दे के गए। तो मैं आज जा रही हूँ देहरादून के विपस्सना सेंटर में। और ये जो रास्ता है देख रहे हैं, रास्ता ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो मंजिल कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग की हुई है जो कि मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी हो गया है कुछ वक्त मुझे आए हुए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी से बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो ये जो रास्ता है आगे जाके ये नदी पहुंच गई है और नदी के पास ही हमारा जो सेंटर है, विपस्सना मेडिटेशन सेंटर, जो कि उत्तराखंड में एक ही है। बाकी दूसरे शहरों में आपको बहुत से इसके सेंटर मिल जाएंगे। आप www.dhamma.org ये इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि अगर आपके शहर में भी विपस्सना मेडिटेशन सेंटर है या नहीं। और अगर है तो ये 10 दिन का कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको। तो अभी चूँकि एड्रेस तो हमें पता है, लेकिन चूँकि ये पहली बार जा रहे हैं तो आपको पता है कि पहली बार जाने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन जब नज़ारे इतने खूबसूरत हो, रास्ते इतने खूबसूरत हो, तो ऐसी कोई दिक्कत भी ना मज़े में बदल जाती है। तो हम बस घूमते घामते ये बस कहीं कहीं पे हमें बीच में बोर्ड दिख गए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। विपस्सना सेंटर आगे है, तो हम बस कुछ ही दूरी पर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अलग जगह पे है, ताकि आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो। नदी के जस्ट किनारे ही है। बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी। अब 10 दिनों के लिए हम यहाँ पे हो जाएंगे पैक। हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, सब चीज़ें, यहाँ तक कि किताब कॉपी, कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पे लेके जाना नहीं है। तो चलिए जी, आ गए हैं हम अपने धम्म सलिल विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में। और बाकी के जो साधक हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है। तो अगले 10 दिन हम बिताएंगे यहाँ। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है कि मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होंगे, मोबाइल नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, किसी से इतनी बातचीत करने का मेरा मन भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव हियर, जन्नत में। अभी बस हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद बस इलेक्ट्रॉनिक्स सबमिट करेंगे और मैं मिलूंगी आपको 10 दिन के बाद, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो पहुंचने के बाद सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। आपके सारा का सारा डिटेल जो है वो नोट करके फॉर्म में भर दिया जाएगा और साथ ही आपको बैठ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। चूँकि कोविड-19 का अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है वो होना चाहिए। और अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट देनी पड़ेगी, रैपिड एंटीजन। अगर आपने टेस्ट कराया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अपनी चीज़ें जितने भी वैल्यूएबल्स हैं वो अभी दे देंगे। इसके पहले ज़रा हम जो सेंटर है उसका गेट किस तरीके से है, अब आप इसमें देखेंगे कि जो आपके राइट साइड में इधर ये बाउंड्री है वो लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए रेजिडेंस है, और इधर जो है वो पुरुषों के लिए रेजिडेंस है। तो मेल और फीमेल के रहने का कम्प्लीटली सेपरेट जगह है। कोई भी किसी के भी एरिया में किसी को आने की कोई इजाज़त नहीं है और 10 दिन तक हम आराम से यहाँ पे साधना करेंगे। तो अब वापस चलते हैं। हर जगह पे आपको ये साइन बोर्ड्स दिख जाएंगे कि कहाँ पे क्या करना है, और चूँकि शांत रहना है, बोलना नहीं है, तो ये साइन बोर्ड ही आपको मदद करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो चलिए अभी हम अपना मोबाइल दे देते हैं इनको। अच्छा, 10 दिनों तक मोबाइल बंद रहना और 10 दिनों तक आपका खुद शांत रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एडवेंचर मुझे वैसे भी लाइफ में बहुत पसंद है और ये मेरे लिए एडवेंचर का ही एक 10 दिन होगा। तो 10 दिन के बाद मैं आपसे सभी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तो
10 दिन हम अंदर हैं, 10 दिन क्या क्या करेंगे। तो ये हमारा मेडिटेशन हॉल है, जो कि मैंने मतलब 10 दिनों के बाद जब हमें हमारा मोबाइल वापस मिला था तो मैंने फिर रिकॉर्ड किया था। तो ये जो जगह है यहाँ पे मेल जो है आपकी लेफ़्ट साइड जो डार्क ब्लू दिख रहा है बैठने का ये स्थान आसन, वो डार्क ब्लू वाला मेल्स का है, लाइट ब्लू वाला ये फीमेल्स का है। और मेरी जो सीट थी वो ये थी सबसे पीछे वाली। और इस जगह पे यहाँ पे तो आराम से यहाँ पे बैठ के आपकी ग्रुप सिटिंग्स होती हैं, जिसमें सामने गुरुजी बैठते हैं और आप सभी मिलके यहाँ पे साधना एक साथ करते हैं। शुरू के दिनों में कम से कम 4 से 6 दिन जो शुरू की साधना होती है, जब आपको विपस्सना नहीं सिखाई जाती है, तब तक आप यहाँ पे आराम से सबके साथ बैठ के ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन जो है सुबह 4:30 बजे से आपको शुरू हो जाती है, जो कि रात के 9:30 बजे तक आपकी साधना होती है। हाँ, बीच बीच में आपको रेस्ट भी मिलता है, और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको बैठने के लिए कुर्सी वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाती है। ये तो हुआ ग्रुप मेडिटेशन के लिए, मैंने दिखला दिया। अब जो ये जगह मैं दिखला रही हूँ, ये सीरियस साधना करने के लिए, जब आपको विपस्सना सिखा दी जाती है 6वें दिन, तो सीरियस साधना करने के लिए ये शून्यगार है, जो कि एकदम कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये है सेंटर में जहाँ पे कि गुरुजी साधना करते हैं। यहाँ पे बाकी ऐसे छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, और हर एक सेल एक बंदे को अलॉटेड होता है, और जो कि एक साधक अपने अपने सेल में जाके, क्योंकि उनको नंबर पता होता है कि ये सेल मेरा है, तो वहाँ पे जाके वो साधना करते हैं। मौन आपको पूरे के पूरे 10 दिन रहना है। किसी से ना तो इशारे में भी बात करनी है, ना तो आपको किसी भी तरीके का हाथ पैर हिला के बात करनी है, यानी अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद करके। अब ये वाला जो है मेरा सेल था, मैं ज़रा इसको अंदर से दिखलाती हूँ कि किस तरीके से है। बस ये इतना छोटा सा कमरा होता है, यहाँ पे गहन साधना होती है, इतनी सी चीज़ होती है। यहाँ पे बैठ के आराम से साधक अपनी साधना करते हैं। ज़रा इसको मैं अंदर से भी दिखलाती हूँ कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 10 दिन हम मेडिटेशन करते हैं, और 10 दिन के बाद हम इतने ज़्यादा लाइट महसूस करते हैं कि क्या कहना उसको। तो अब यहाँ पे ये आपको तकिया और आराम से मिलता है आसन बैठने के लिए। और मैंने अपनी ध्यान की जो साधना है यहाँ पे करी, और मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। विपस्सना हमारे भारत की ही बहुत पुरानी मेडिटेशन टेक्निक है, जो कि हमें सत्य को देखने के लिए, यानी जो चीज़ जैसी है उसको उसी तरीके से देखना, उसमें कोई भी फेरबदल ना करना, उसको दिखाती है, समझाती है। मात्र आपको अपनी लाइफ का 10 दिन देना है, और 10 दिन के बाद आप जिस इंसान से मिलेंगे शायद आप उस इंसान पे बहुत फ़क्र करेंगे। बस आपको करना इतना है कि गुरुजी जो आपको इंस्ट्रक्शन दे वो सुनने हैं और उनको फॉलो करना है। जो बताएं, जितना बताएं उतना ही फॉलो करना है। बस अपने आप को सरेंडर की भावना करके यहाँ पे आके करनी है। और यकीन मानिए, यहाँ पे आने का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी साधना के लिए जो भी बंदोबस्त है, आपसे पहले जो साधक आए थे उन्होंने कर दिया था। अब 10 दिनों के बाद, चूँकि ये सारी चीज़ें मैं 10 दिनों के बाद ये शेयर कर रही हूँ, तो 10 दिनों के बाद मैं इतना सुकून मन में महसूस कर रही हूँ, अपने दिल में इतनी शांति महसूस कर रही हूँ कि मैं आपसे ये चीज़ें बता नहीं सकती हूँ, बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो 10 दिन की ध्यान साधना के बाद आज हमारा मौन खुला है, और एक्चुअली में मैं आज अपनी आवाज़ सुन पा रही हूँ। दूसरों की आवाज़ तो छोड़ दीजिए। ये एक जो 5 शील हमें गुरुजी देते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा शील ये भी होता है मैं अच्छी लग रही हूँ यार, मस्त। हाइट भी मस्त यार। अब छू रहे एक दूसरे को, छूना नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें ही छुई थी। ठीक है। अभी छूना अलाउड नहीं है, सिर्फ बोलना अलाउड है। नाश्ता आपको सुबह 6 बजे मिल जाता है, दोपहर का लंच आपको 11 बजे मिल जाता है, और शाम में आपको डिनर तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ आपको चाय और हल्का कोई स्नैक्स दे देते हैं।
तो शाम में ऐसा कोई डिनर का कोई झंझट ही नहीं है। तो यकीन मानो ये हैबिट मैंने डेवलप कर ली है और अभी इसी हैबिट को घर पर भी फॉलो कर रही हूँ। और खाना आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छा मिलता है, ना कोई ज़्यादा तेल मसाला ना कुछ, बहुत ही अच्छा और सादा खाना मिलता है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि आप जब यहाँ से जाते हैं 10 दिन की साधना करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दान कर दें, अच्छी बात है। क्योंकि आप जब इस साधना को करने के लिए आए थे, आपसे पहले जो साधक आए थे उन्होंने आपके लिए दान किया, तभी आप ये सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट कर पा रहे हैं, आप इसका आनंद ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कटोरियाँ, थालियाँ, नंबर लिखे होते हैं हर जगह, ताकि किसी को भी किसी से कोई बात करने की ज़रूरत ना पड़े, जिसका जहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे ही वो अपना काम करें। तो ये हो गई यहाँ पे थालियाँ। खाना खा के आपको खुद ही अपनी थाली प्लेट सब धोना है, किसी भी तरीके का कुछ वो नहीं है कि कोई और आके धोएगा। जो भी पहले पुराने साधक हैं उनके लिए शाम में नींबू पानी होगा, चाय वगैरह कुछ नहीं मिलेगी उनको। तो अगर मैं दूसरी बार विपस्सना में जाऊंगी तो मुझे शाम की चाय नहीं मिलेगी, बल्कि नींबू पानी मिलेगा शाम में पीने के लिए। तो ये हम लोगों का सबका नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्लेट भी उसी तरीके से अरेंज की गई है। तो सभी खाना वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद आगे अपनी रेस्ट करने के बाद फिर साधना अपनी कंटिन्यू कर देंगे। अब चूँकि ये 10वां दिन ही है तो शाम में एक वीडियो गुरुजी दिखलाएंगे, जो कि वीडियो बड़ी ही अच्छी थी। और हर रोज़ शाम में एक प्रवचन होता है गुरुजी का, तो उससे क्लैरिटी मिल जाती कि आप जो साधना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है। और खाना खाने के बाद सबसे फेवरेट जगह वो कुर्सी, सबकी फेवरेट। और यहाँ से बैठ के पहाड़ का नज़ारा करते हैं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। और शाम के वक्त तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हैं वहाँ पे, उस जगह पे। एक भिक्षुक या भिक्षुणी की तरह आप यहाँ पे आते हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आते हैं और 10 दिनों तक यहाँ पे रह के कठिन तपस्या करते हैं। एक समर्पण की भावना, सरेंडर की भावना लेके आइएगा। ये मत समझिए कि आप कहीं घूमने या पिकनिक करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि अपने आप को कुछ वक्त देने के लिए आ रहे हैं। आपसे पहले जो भी साधक यहाँ पे आए थे उन्होंने बड़ी ही तपस्या की, जिसकी वजह से यहाँ की जो वाइब्स है बड़ी ही पॉजिटिव है और आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। तो हम खाना खाने के बाद यहाँ पे टहला करते थे और थोड़ा वॉक वगैरह कर लिया करते थे, और शाम में ऐसे गुरुजी के प्रवचन होते थे। इस काम में लगाएं, इसका उपयोग इस काम के लिए करें कि इन 10 दिनों में यहाँ आकर क्या सीखा, उसका पुनरावलोकन कर लें। देखो चांद तो अपने अलग ही शबाब में है, बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत, एकदम पूरा चांद। भैया आ रहे हैं। आओ भाई, कहाँ जा रही हो? हमेशा इस तरीके से खुश रहो, मचलते रहो। हमेशा मस्ती में रहती हूँ। तो हम सबसे मिल लिए, फ़ोटो वोटो खिंचवा ली, अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब ज़रा अंदर से दिखला देते हैं हमारे कमरे। इस तरीके से एक एक साधक को एक एक कमरा दिया जाता है, और ये मेरा कमरा है F22। और यहाँ पे आपको बेड दिया जाता है, जिसमें कि आपका एक गद्दा होता है, एक रज़ाई होती है, लाइट है, पंखा है, कोई एसी वगैरह नहीं है, बेसिक आपको चीज़ें दी जाती हैं। और मैंने चूँकि पैकिंग वगैरह कर ली है तो अपनी पिलो कवर और अपनी बेडशीट रख ली है अपने पास। बाकी कमरा में कुछ भी नहीं होता, और बस जाने के लिए तैयार है। जाने से पहले अपना कमरा ज़रूर साफ़ कर लें, ताकि दूसरे साधक जब आएँ तो उनका कमरा साफ़ सुथरा हो, जैसे आपको साफ़ सुथरा कमरा मिला था। तो यानी आप जो चीज़ अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए करके जाएं। तो इस तरीके से टॉयलेट भी आपको अटैच मिलता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शेयर नहीं करेगा आपके साथ।
अच्छा चलो आओ तुम लोगों को ज़रा नदी दिखला देती हूँ। मैंने बताया था ना कि पास में ही नदी भी है। तो ये पास में एक खूबसूरत नदी है और इस नदी में हम लास्ट दिन आए थे। बहुत से साधक तो पहले ही चले गए थे क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे नदी है। तो हम नदी पर भी थोड़े देर टाइम स्पेंड किए, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई और आसपास का माहौल भी बड़ा ही खुशनुमा था। तो कुछ देर बैठ के इस शांति को महसूस किया, क्योंकि अभी ऑलरेडी ऐसे मूड में है कि शांति शांति वाला, कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए। बट आप सभी को पता है कि यहाँ से निकलने के बाद हमें तो वापस अपनी ज़िंदगी को रेज्यूम करना ही पड़ेगा, वापस अपने शहर तो जाना ही पड़ेगा, उसी भीड़ भाड़ में जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी विद्या लेके जा रहे हैं जिससे शहर की भीड़ भाड़ को भी आराम से मज़े लेते हुए, मगन होते हुए ज़िंदगी बिताएंगे। यहाँ से जाते हुए मुझे बड़ी ही खुशी है कि मैंने लाइफ का ये डिसीजन लिया। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, तो लेकिन शायद ये यूनिवर्स का ही एक सारा ताना बाना था जो मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। मुझे किसी ने ऐसा गाइड नहीं किया था, लेकिन हाँ चाहिए था कि एक शांति चाहिए। अब ये शांति अपने अंदर लेके मैं बढ़ रही हूँ अपने शहर की तरफ, वापस से अपने काम धाम की तरफ। अपना काम धाम देखूँगी, अपने परिवार से मिलूँगी। लेकिन हाँ, अब एक बात का सुकून है कि पहले जिन चीज़ों को लेके, जिन लोगों को लेके मैं बड़ी ही परेशान हो जाती थी, उदास हो जाती थी कभी कभी, अब मेरे साथ वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका कारण पता चल गया है। और उसका कारण क्या था? उसका कारण मैं थी। तो मैंने अपने अंदर बदलाव किए। मुझे दूसरों में बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? मैंने अपने अंदर बदलाव किए और उस बदलाव के कारण आज मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, मैं भी बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। आप भी ज़रूर जाइएगा।